राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प था, बाण पे उठाया और लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया। बोले तुमने मेरी बेइज्जती की है, जाओ मैं अपने अपमान का बदला तुमसे ले रहा हूं। और परीक्षित जी महलों में चले गए। जब सरसों मुकाट उतार के रखा तो आत्माओं से पाप पाप की आवाज आने लगी। तो ये सच बात है, तुम कितना भी बड़ा पाप कर दो, लेकिन एक बार आत्मा ये बोलती है कि तुम ये गलत करने को जा रहे हो। इधर जब लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने ये सुना कि मेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया, तो उन्होंने जल लिया और श्राप दिया। ओरे राजा, तुम इतने घमंडी हो गए कि एक संत का अपमान कर गए। और बोला जिंदा श्रृंगी ऋषि ने जन्म लिया, कहा ओरे तक्षक तू जीवित हो जा। और 7वें दिन उस घमंडी राजा परीक्षित को इसलिए और उसे दुनिया से विदा कर दिया। मुझे पता चल गया कि तुम्हारी मौत उस विधाता ने मेरे हाथों से लिखी है। और आवाज लगाई श्रृंगी ऋषि ने, क्या बात है भैया से मेरे हाथों से नोट श्रृंगी ऋषि ने कहा परीक्षित, मेरे हाथों से तेरी मौत विधाता ने लिख करके भेजी है और श्राप दे दिया कि तक्षक जीवित होगा और 7वें दिन तुम्हें फंस लेगा और सुरपुर की सैर करा देगा। जब ये बात लोमस ऋषि को पता चला कि मेरे बेटा ने परीक्षित को श्राप दे दिया, उन्हें बुलाया, कहा बेटा
तुमने बहुत गलत किया। परीक्षित ऐसा राजा कोई पृथ्वी पर हो नहीं सकता, उसमें परीक्षित की गलती नहीं थी। उन परीक्षित के सर पे तो कलयुग बैठा था, लेकिन अब पछताए हो कहा जब चिड़ियां चुन गई खेत। लोमस ऋषि ने खबर भिजवाई कि परीक्षित को बता दो कि वो कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। खबर पहुंच गई परीक्षित के पास। परीक्षित महलों को छोड़ करके चलने लगे तो मैया नवल को रोने लगी, कहने लगी पिया तुम कहां जा रहे हो? परीक्षित बोले भद्रे मुझे श्राप लगा है, मैं अपना राजपाट तुम्हें सौंपता हूं और मैं जा रहा। सोई नवल दे रोए के बोली पिया बिना तुम्हारे मेरा कौन है? और रो कर के बोली महाराज सैया सोनो राजा हमारी मैया बोली पिया ये जीवन आपसे बना हुआ था, तुम्हारे बिना कोई नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अरे सैया सुनो राजा हमारा रो बदलती और नदी के बिना पानी शोभा नहीं देती। नाली बाघ की पूरी रक्षा करने वाला नहीं होता। ऐसे ही नारी चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी चतुर चालाक हो, लेकिन जिंदगी में पति का प्रेम नहीं है, जीवन में पति नहीं है तो माता का जीना नहीं होता। जल बिन मीन नदी बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मैया नवलदे को समझाया। राजा परीक्षित योगी बन करके जंगल को चले। सबसे कहा कि मुझे तक्षक डसेगा तो मुझे अधोगति में जाना पड़ेगा। मेरे पास 7 ही दिन है, कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे मुझे गोविंद के चरणों में स्थान मिले। कोई विद्वान बोला कि तुम हवन करो, कोई विद्वान बोला कि दान करो, कोई संत बोले कि बाग लगवाओ, कोई संत बोले कि प्यासे को पानी पिलाओ। लेकिन परीक्षित को किसी ने ये नहीं बताया कि मुक्ति कैसे होगी।
चलते चलते राजा परीक्षित हरिहर गंगा के किनारे जहां वेद व्यास के पुत्र और श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है, 88,000 ऋषियों का जमाव लगा है, उसी जगह पर पहुंचे। सबको देखते हैं तो किसी ने बताया कि तुम्हें यदि मुक्ति कोई करवा सकता है तो श्री सुखदेव जी भगवान, और कहा कि जब तक उनके पैरों से मत हटना, जब तक श्री सुखदेव जी ये न कह दें कि मैं तुम्हारी मुक्ति करवा सकता हूं। राजा परीक्षित आंखों से आंसू की धारा बह रही, श्री सुखदेव जी के पैरों में गिर गए। सुखदेव जी ने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं परीक्षित हूं, हस्तिनापुर का राजा। मेरे पैरों में क्या रखा है? बोले महाराज मुझे श्राप लगा है कि कच्छप डसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी। आप किसी तरह मेरी मुक्ति हो जाए मुझे बताओ। लेकिन इससे पहले ये बताते चले कि श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन थे जिन्हें श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा नहीं थे तो नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मैया पार्वती बोली आओ नारद, बड़े दिनों के बाद आए। बैठे, भोजन पानी किया। नारद जी बोले मैया एक बात बताओ कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? मैया पार्वती बोली ये भी कोई बात पूछने की? नारद बोले हाँ। मैया बोली मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद हंस करके बोले तुमसे प्रेम करते हैं और कपट भी तुमसे करते हैं। मैया पार्वती बोली कपट? ये तुम कैसी बात कर ले? बोले हाँ। तुम ये बताओ कि जो भोलेनाथ के गले में जो मुंडों का हार पड़ा है, और क्या तुम्हें पता है कि ये किसका हार है? सोई पार्वती बोली नारद की ये बात तुम्हारी सही है। भोले बाबा ने आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों का हार जो है